बच्चे स्वागत आपका। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी पे 16.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और 16.2 पे बेस्ड मतलब जो भी कंसेप्ट है वो हमने स्टार्ट किया था और हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया था, राइट। और इवेंट्स में हम दो इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। पहला इवेंट क्या था? नल इवेंट। और दूसरा इवेंट क्या था? श्योर इवेंट। तो नल इवेंट में हमने डिस्कस किया था एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, वो नल इवेंट है, a = 5। और जब कोई इवेंट नल इवेंट होता है उस समय उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और श्योर इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट कि जितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं वो सब उस इवेंट में आए, तो उस समय इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। और जब भी कभी ऐसा हो जाएगा तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, श्योर इवेंट है, ठीक है। चलिए इसी सीरीज में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो इवेंट्स बच गए वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और 16.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इवेंट और यू कैन से एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट कहें या एलिमेंट्री इवेंट कहें एक ही बात है। और दूसरा जो इवेंट हम डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड इवेंट। दोनों को मैं साथ साथ लेकर के चलूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए और दोनों में डिफरेंस समझ में आए। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होगा जिसमें एक ही केसेस के एलिमेंट्स आए, सिंगल केसेस के एलिमेंट्स आए। और कंपाउंड इवेंट क्या होगा? जिसमें एक से ज़्यादा केसेस के एलिमेंट्स लिए जाएं। कैसे? देखें, अगर मैं ये कहूँ ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? HH HT TH TT, ठीक है, सैंपल स्पेस ये बन गया। अब मैं कहूँ इसमें इवेंट बनाओ ए किसका? ऑफ गेटिंग 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आने का इवेंट बनाइए। तो आप जब आप किसी भी एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करें तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, मतलब आउटकम्स ये हो सकते हैं। अब अगर मैं इसमें इवेंट बनाऊं कि उसमें से भी एग्जैक्टली 1 हेड आने के केस क्या क्या बनेंगे, इवेंट क्या क्या बनेगा, तो एग्जैक्टली 1 हेड का केस कौन कौन है? HT और TH। ये जो इवेंट बनाना ये आपका सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट है। कोई भी बच्चा ये भूल ना करे कि सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट का मतलब कोई एक एलिमेंट आएगा। मैंने ये नहीं कहा आपको इसमें एक एलिमेंट आएगा, मैं कह रहा हूँ जिसमें एक केस के एलिमेंट आएंगे। तो इसमें एक ही तो केस के एलिमेंट है सब। वो केस कौन सा? 1 हेड वाले सारे हैं। तो ये कैसा इवेंट आपका? सिंपल इवेंट या जबकि कंपाउंड इवेंट क्या है, इससे डिफरेंस समझ में आएगा। सेम मैं यही बात लेकर के चल रहा हूँ। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस ये बना। अब मैं कहूँ कि इसमें इवेंट बनाइए B या A इवेंट बनाओ या B इवेंट बनाओ, क्या? ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। तो कम से कम एक हेड आने का मतलब कि एक तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट वर्ड का मतलब यही होता है ना, कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब एक तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब अगर होता है एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब एक से ऊपर नहीं जाना, एक और एक से नीचे, मतलब ज़्यादा एक हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। दोनों में बताऊंगा अभी। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड आने का मतलब एक हेड तो आना ही चाहिए। तो एक हेड आने के चांसेस क्या हैं?
HTTH। एक हेड वाला केस हो गया। एक से ज़्यादा भी हेड आ सकते हैं, मतलब 2 हेड भी आ सकते हैं। तो दो हेड आने का चांस क्या होगा? HH। तो ये जो इवेंट बना, इस इवेंट में 2 केसेस के एलिमेंट आए ना, 1 हेड वाले भी आए और 2 हेड वाले भी आए। तो ये कैसा इवेंट बना? कंपाउंड इवेंट, जिसमें मैंने एक से ज़्यादा केसेस सिलेक्शन किया, 1 हेड वाले भी लिए, 2 हेड वाले भी लिए। तो ये आपका कंपाउंड इवेंट बना, ये सिंपल इवेंट बना। लाइक मैं ये कहूँ कि इस क्लास में से मैं उन बच्चों की लिस्ट तैयार करना चाह रहा हूँ जिन्होंने 10th में मैथमेटिक्स में मेरिट ली थी, ग्रेटर दैन 80 मार्क्स आए थे, 80 ज़्यादा नंबर आए थे। तो उन बच्चों की जो लिस्ट बनेगी वो आपका सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट होगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें मैथमेटिक्स में जिनकी मेरिट आई उनकी लिस्ट बना रहा हूँ। और मैं कहूँ ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाओ जिन्होंने 10th में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े थे, एग्ज़ाम दिया था, उनमें कम से कम किसी एक में तो मेरिट आई हो। तो अब सिर्फ एक सब्जेक्ट ही तो नहीं रह गया ना, किसी के 1 में आई होगी, वो भी 2 में आए होंगे, वो भी 3 में आए होंगे, वो भी 4 में आए होंगे, वो भी। तो वो कैसा इवेंट बनेगा? कंपाउंड इवेंट। समझ में आ गई आपको बात? सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट दोनों क्लियर हो गए। अगर इसमें यह कहता कि एक इवेंट बनाओ C जिसमें एट मोस्ट 1 हेड हो, ये एटलिस्ट और एटमोस्ट को आप यहीं पर समझे अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में और 12th में तो बार बार यूज होते रहते हैं। तो एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड आने का मतलब 1 हेड से ऊपर नहीं जाना, 1 हेड तक रुक जाना है। तो एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड हो, तो आप 1 हेड का केस लेंगे। 1 हेड के केसेस क्या क्या हैं? HT और TH हो गया। अब 1 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, मतलब 1 से ऊपर नहीं, 1 से कम वाले सब लेंगे। तो 0 हेड वाला भी लेंगे, मतलब 1 भी हेड ना आए, TT, इसमें ये भी आएगा। जो एटमोस्ट है वो अपर स्टेज है, लास्ट स्टेज है, लास्ट लिमिट है, तो उससे स्टार्ट करके नीचे तक आना है। जो एटलिस्ट है वो लोअर लिमिट है, उससे स्टार्ट करते हुए ऊपर तक जाना है। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैं ये कहूँ कि आपके सामने कोई 30 मार्क्स का टेस्ट लिया, 30 नंबर का टेस्ट लिया, तो आप उस टेस्ट में एटमोस्ट 30 मार्क्स ले सकते हो ना, 30 में से ज़्यादा 30 मार्क्स ले सकते हो ना। तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? कोई 30 भी ले सकता है, 29 भी, 28, वो लास्ट 0 तक आ सकता है। मेरी बात समझ में आई? और हम ये कहें कि 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, और उस 30 मार्क्स के टेस्ट में पास होने के लिए आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स चाहिए, कम से कम 10 नंबर चाहिए। तो कम से एटलीस्ट 10 मार्क्स का मतलब किसी के 10 मार्क्स आ गए वो भी पास हैं, 11 पे भी, 12 पे भी, और ऐसे कहाँ तक? 30 तक। तो एटलीस्ट मतलब वहाँ से स्टार्ट करके ऊपर तक जाना है, एटमोस्ट वहाँ स्टार्ट करके बिल्कुल नीचे तक आना है। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट हो गया। नेक्स्ट इसमें बता रखा है फेवरेबल केसेज। ये तो आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हो प्रोबेबिलिटी में कि ये फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल केसेस क्या होते हैं। फेवरेबल केसेस और यू कैन से फेवरेबल इवेंट्स। इसको ज़्यादा समझाने की, बताने की ज़रूरत है नहीं। फेवरेबल केसेस और फेवरेबल इवेंट्स आप समझते हो ना। जब भी हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उस प्रोबेबिलिटी में जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके फेवर में कौन कौन एलिमेंट आएंगे वो हमारे फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। जैसे हम ये कहें एक डाई को हमने टॉस किया, डाई टॉस करने पर सैंपल स्पेस तो ये बनेगा। एक डाई को टॉस करने पर, थ्रो करने पर सैंपल स्पेस में तो 1 से 6 तक नंबर आएंगे। कल हमने डिस्कस किया था जितने भी इवेंट्स बनते हैं ना वो सब इवेंट्स सैंपल स्पेस में से ही बनाए जाते हैं। कोई भी इवेंट सैंपल स्पेस से बाहर नहीं बनता।
तो कोई डाई हमने थ्रो की, उस डाई को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस ये बनेगा। मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर आने की, तो अगर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारी डिजायर क्या है कि उस डाई पे इवन नंबर आए। तो इवन नंबर को लेकर के जो इवेंट बनेगा 2, 4, 6, यही हमारे फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल केसेस हो गए। मतलब जिस कंडीशन पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके ऑक्यूरेंस का हमें चांस निकालना है, तो उसके लिए डिजायर्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनसे जो सेट बनेगा, जो इवेंट बनेगा, वो हमारा फेवरेबल केसेस या फिर फेवरेबल इवेंट्स कहलाएगा। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये बहुत जगह बार बार यूज होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, नाम से पता चल रहा है। इक्वली लाइकली इवेंट्स एक ऐसा इवेंट जिसमें जितने भी एलिमेंट आए उन सभी एलिमेंट्स के हैपन होने के चांसेस सेम हो, इक्वल हो। जैसे अगर मैं बात करूं एक डाई को टॉस करने पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है ना, तो इसमें से हर नंबर के सेलेक्ट होने के चांस सेम है ना। जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उस पर अगर 1 आएगा, 1 आने के चांस 1/6, उस पर नंबर 2 आए, इसके चांस 3 आने का चांस। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट हुए कि उस पर जितना भी जो भी रिजल्ट आए उसके हैपन होने के चांस सबके सेम हो। एक आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करूं तो हर बच्चे के सिलेक्ट होने के चांस सेम है ना। रोल नंबर 1 का सिलेक्शन 1/30, रोल नंबर 2 का सिलेक्शन 1/30, रोल नंबर 3 का सिलेक्शन 1/30, राइट? ठीक है, आपके बैग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश से 4 बुक रखी है। कोई भी बुक मैं निकाल रहा हूँ उस बैग में से, तो उस बैग में से जब मैं कोई भी बुक निकालूंगा तो उसके सेलेक्ट होने के चांस क्या होंगे? 1/4। दिस कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में जानते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम किन्हें कहेंगे। कोई 2 इवेंट है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। ये दोनों इवेंट्स, इवेंट ए एंड इवेंट बी, ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। कब? जब इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो, एम्प्टी हो। ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, इनमें कॉमन कुछ भी ना हो। जब भी कोई 2 इवेंट ऐसे इवेंट हो कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, जैसे एक डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस ही आया। इवेंट ए हमने बना दिया ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 2, 2 से कम नंबर आए तो 2 से कम नंबर आने पर 1 ही रहेगा। इवेंट बी हमने बना दिया ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर कौन? 2, 4, 6। ये दोनों इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि इन दोनों इवेंट्स में कॉमन कुछ भी नहीं है। याद रहेगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक दूसरे से दूर दूर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जब भी कोई 2 इवेंट है ए और बी और उनमें इंटरसेक्शन कॉमन कुछ भी ना पाए, इंटरसेक्शन 5 हो, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसी से कनेक्ट करता हुआ एग्जॉस्टिव इवेंट्स या एग्जॉस्टिव केसेज। क्या होगा इसमें? वही कोई 2 इवेंट है, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। 2 इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी। अगर मैं इन दोनों इवेंट्स का यूनियन करूं, इस बार तो क्या था? इंटरसेक्शन,
किन्हीं दो इवेंट का इंटरसेक्शन एम्प्टी आए, फाई आए, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अगर किन्हीं भी दो इवेंट्स का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस ही बन जाए, ऐसा नहीं कि दो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मैं दो के ऊपर बता रहा हूं, इसमें भी है ना, अगर दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी इवेंट है, अगर उनका यूनियन करने पर पूरा सैंपल स्पेस बन जाए तो उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, क्यों? क्योंकि उनका यूनियन करने पर पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एक डाई को थ्रो किया, मैंने कहा ए एक इवेंट है ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर ही 2 4 6 है ना, और बी मैंने इवेंट कह दिया नंबर गेटिंग लेस देन 6, लेस देन 6, 6 से कम नंबर आए, तो 6 से कम नंबर में 1 2 3 4 5। हाँ, अभी उस पर भी मैं आऊँगा। ये दोनों इवेंट कैसे हैं? एग्जॉस्टिव है, क्योंकि दोनों का यूनियन करने पर पूरा सैंपल स्पेस ही आएगा ना, तो दोनों कैसे हैं? एग्जॉस्टिव हैं। क्या ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं? नहीं है ना। तो मैंने इसलिए ये लिखा ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि एग्जॉस्टिव होने पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये ना समझ लें आप, कंफर्म होगा ही होगा। अब जरा देखिए, इवेंट ए में मैंने कहा ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो 2 4 6, और एक इवेंट सी मैंने बना दिया ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 1 3 5। अब ये दोनों इवेंट क्या है? एग्जॉस्टिव है, क्योंकि दोनों का यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आएगा, और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो जब कोई इवेंट इन दोनों की कैटेगरी को पार करता है, किस किस को? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन को भी मान रहा है और एग्जॉस्टिव को भी मान रहे हैं, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। ये सब बातें ऐड करके लिख देते हैं। जब कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आ गई बातें? क्लियर है ये सब? तो ये अभी हमने सारा आपको इवेंट्स के बारे में बता दिया। ठीक है, चलते हैं अब इस पे कुछ अलजेब्रा पढ़ते हैं, इन इवेंट्स पे कुछ अलजेब्रा डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स कि जो हमने इवेंट्स पढ़े हैं उन इवेंट्स पे क्या क्या अलजेब्रा, क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकती है, क्या क्या उन पे ऑपरेशंस लग सकते हैं, वो हम जानेंगे। तो एक होता है ए और बी। एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, बीच में क्या आया? तो जब भी कभी किन्हीं भी दो इवेंट के बीच में और लिखा है ना, तो मतलब उनका यूनियन है, ए यूनियन बी है। सेट्स जो आपने पढ़ा है बिल्कुल उसी की तरह, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, और मतलब इन पूरे का यूनियन। जब भी कभी किन्हीं भी दो इवेंट्स के बीच में एंड लिखा है, ए एंड बी, तो मतलब उनका इंटरसेक्शन कह रहा है। ये सेट ए, ये सेट बी, मतलब ये वाला हिस्सा, तो ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, इसमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, इसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जो दोनों में कॉमन, इसमें दोनों ए का और बी का दोनों का ज्वाइन। ठीक है, ये फॉर्मूले हम आगे के एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इवेंट्स के बारे में जानना है। एक हम बात करें इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी, ये हमने डिस्कस किया पहले। ए इवेंट है, बी इवेंट है,
तो ए बट नोट बी, ए का हिस्सा लेकिन बी को छोड़ करके, तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, ए बट नोट बी। और अगर बात करें बी बट नोट ए, तो ये होगा बी माइनस ए, मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस पे हम आगे की जो 2 एक्सरसाइज आएगी उन पे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ये हम आगे वाले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें नोट ए, नोट ए आपको मालूम ही है, किसी का नोट निकालना मतलब कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के लिए वहां पर यूनिवर्सल सेट होता था, यहां यूनिवर्सल सेट का काम सैंपल स्पेस करेगा। मान लो एक डाई उछाली, तो एक डाई उछालने पे सैंपल स्पेस 1 से 6, तो वो यूनिवर्सल है। इवेंट ए बना दिया, इवन नंबर आना 2 4 6, तो इसका नोट क्या आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये हटा करके, ये इवेंट ए है, इवेंट ए हटा करके बाकी का जो हिस्सा है उसमें कौन है, 1 3 5, ये उसका नोट आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। आ गया समझ? तो और मतलब बीच में यूनियन, एंड मतलब उनके बीच में इंटरसेक्शन, बट नोट मतलब माइनस, और नोट मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 16.2 में आते हैं। एक आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। 16.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 16.2 में स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम। ए क्वाइन इज टोस्ट वंस, हमने एक क्वाइन को एक बार टॉस किया। जब हम क्वाइन को एक बार टॉस करेंगे तो उस पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसा ही होता है ना। फिर क्या किया, इफ इट टर्न्स अप ए हेड, अगर उस पर हेड आया तो क्या किया, ए डाई इज थ्रोन वंस, तो हमने एक डाई को थ्रो कर दिया। ये हमने कल ही डिस्कस किया था। अगर उस क्वाइन पे हेड आया तो हमने एक डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करने पर इसके साथ 1 से लेकर के 6 तक नंबर लग जाएंगे, ये केसेस लग जाएंगे। फिर क्या हुआ, इफ इट टर्न्स अप ए टेल इट इज टॉस्ड ट्वाइस मोर, अगर उस क्वाइन पे टेल आता है तो हमने उस क्वाइन को 2 बार और टॉस किया, तो इसके साथ 4 केस लगेंगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। एक क्वाइन को टॉस किया, अगर उस क्वाइन पे हेड आता है तो डाई को थ्रो किया, अगर उस क्वाइन पे टेल आता है तो उस क्वाइन को 2 बार और टॉस किया। ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसमें पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द सैंपल स्पेस एस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाइए। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, H1, H2, H4, H5, H6, ऐसे THH, THT, TTH, TTT, ये सैंपल स्पेस बन गया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं एक इवेंट बनाइए ए, दैट एग्जैक्टली 1 हेड ओक्यर, जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड आए। तो एग्जैक्टली 1 हेड, अब सैंपल स्पेस से देख लें, एग्जैक्टली 1 हेड, ये 6 केस तो ये हो गए, H1 से लेकर के H6 तक। फिर THT, TTH हो गया एग्जैक्टली 1 हेड का। इसके थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एक इवेंट बनाइए बी, एक इवेंट बनाइए बी, और उस इवेंट बी में क्या आना चाहिए, एटलीस्ट 2 टेल ओक्यर्स और ए नंबर ग्रेटर देन 4 ओक्यर। एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल आए, और मतलब यूनियन, और क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4, और 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो पहले तो क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल आए। तो कम से कम 2 टेल में कौन कौन आएंगे, THT, TTH,
और टी भी रहेंगे, कम से कम 2, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो गया। और ए नंबर ग्रेटर देन 4, एक नंबर 4 से ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा नंबर यहाँ पे है H5 H6, इसमें इकट्ठा कर देना है, और मतलब यूनियन, इकट्ठा कर दो इन सबको। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। बहुत आसान से एक्सरसाइज है, सिंपल इवेंट बनाने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को थ्रो किया गया। आपको पता है 36 केस बनेंगे, वो आपके दिमाग में 36 केस क्या हैं, इतने सारे वो लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। द सम ऑफ द नंबर विच कम्स अप ऑन द डाइस इज नोटेड, उन डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं ना, हमने उन नंबर्स के सम को नोट किया। इस बार उनके ऊपर जो नंबर आ रहे थे हमने उनको ऐड किया, उनका सम किया। फिर क्या कह रहे हैं, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। अब वो इवेंट्स बनाने हैं। पहले कह रहे हैं इवेंट ए में क्या कह रहे हैं, द सम इज इवन, उन डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो देखो इवन कब कब होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 डाइस को उछालने पर ज़्यादा से ज़्यादा उन नंबर का सम 12 हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो मैं देखूंगा उनका सम 2 कैसे आए। उनका सम 2 कैसे आएगा, 1 1 से। बोलिए, पहले डाई पे भी 1, दूसरे डाई पे भी 1, तो उनका सम 2 हो गया। 2 इवन नंबर है ना, बस। और तो सम 2 नहीं आ सकता ना। कोई बच्चा 2 0 तो नहीं सोच रहा, 0 डाई पे नंबर होता है नहीं, 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं। उसके बाद 4 पे चलें। अब 4 कैसे आए, 1 3 2 2, ऑर्डर पेयर से चलना है। 1 में 3, 2 में 2, फिर 3 में 1, बस। आगे तो फिर 4 0 हो जाएगा, बात बनेगी नहीं। हो गया। अब चलते हैं 6 के लिए। 6 कैसे आएगा, 1 5, 2 में 4, 3 में 3, 4 में 2, 5 में 1। हो गया 6 के लिए भी। अब चले 8 के लिए। 1 में 7 नहीं बनेगी बात, 2 में 6, 3 में 5, 4 में 4, 5 में 3, 6 में 2। हो गया 8 के लिए। फिर चलें 10 के लिए। ऐड करना है, 4 में 6, 5 में 5, 6 में 4। फिर चले 12 के लिए, 6 6। बस बन गया ये इवेंट है कि उनका सम इवन नंबर आए। ये वो सब ऑर्डर पेयर है, ये सब वो केसेस हैं जब उनका सम करने पर इवन नंबर आएगा, 2 डाइस को उछालने पर। आगे कह रहा है इवेंट बी में कह रहे हैं कि उनका सम 3 का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12 बना लोगे। उनका सम 3 बना करके देख लो, उनका सम 6 बना करके देख लो, 9 बना के देख लो, 12 बना, वो सब लिख दो। अगले में कह रहे हैं द सम इज लेस देन 4, उनका सम 4 से कम आए। तो 4 से कम 3, 2, 1 तो हो ही नहीं सकता। 2 डाइस को उछालने पर उनके ऊपर जो नंबर आएंगे ना, उन नंबर का सम मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो मुझे 3 और 2 का ही देखना है। तो 3 के लिए क्या होगा, 1 में 2, 2 में 1, बस। फिर 2 के लिए क्या होगा, 1 1, बस बन गए। आ रहे समझ? पार्ट डी में कह रहे हैं द सम इज ग्रेटर देन 11। हाँ, तो 12 के लिए क्या रहेगा, सिर्फ 6 6। ये 4 इवेंट बना दिए। ये 4 इवेंट बनाने के बाद फिर आपसे पूछ रहे हैं विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बताओ इनमें से कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो कैसे देखोगे, पहले ए को देखो। ए बताओ बी से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, नहीं है। अरे इसमें भी 6 वाले केसेस आएंगे, 12 वाले भी आएंगे, इसमें नहीं है। ए इस सी से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, नहीं है, ये 1 1 आ जाएगा।
ए से डी से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है? नहीं है, ये 6 आ जाएगा। तो ए तो इन तीनों में से किसी से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। अब बी पे चलें, बी ए से तो नहीं है, बी क्या सी से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है? नहीं है, ये 3 आ गया, इसमें 3 के मल्टीपल ही तो थे, इससे भी नहीं है, नहीं है। अब सी और डी का ही खेल बच गया, यस। तो क्या लिखेंगे? सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आप लिख देंगे। आ गया समझ? ऐसे थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, आप करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ये ग्रुप है 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का। 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने इस ग्रुप में से 2 बच्चों का सिलेक्शन किया एट रैंडम। रैंडम आपको पता है रैंडमली सिलेक्शन क्या होता है। रैंडमली इसमें से 2 बच्चों को सिलेक्ट किया। डिस्क्राइब द इवेंट, अब इवेंट बनाने। इवेंट ए में कहता है बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल। इवेंट ए बनाइए, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, जो दोनों ही बच्चे सेलेक्ट किए हैं वो दोनों क्या हो? गर्ल्स हो। इवेंट बी बनाइए, इवेंट बी में क्या कह रहे हैं? 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, जो 2 बच्चे सेलेक्ट किए उसमें से 1 बॉय हो एंड 1 गर्ल हो। और इवेंट सी में क्या कह रहे हैं? एट लीस्ट 1 बॉय, एट लीस्ट 1 बॉय, उनमें कम से कम 1 लड़का हो। ठीक है, फिर आपको बताना कि कौन कौन में से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन कौन से पेयर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चलिए पहले हम इसी पे बात करते हैं। इसका सैंपल स्पेस में ढूंढते हैं कि कैसे निकलेगा। ये जो 2 बॉयज है, आपको ये तो मालूम है ना, ये जो 2 बॉयज अलग अलग है। उस ग्रुप में जो 2 बॉयज दोनों अलग अलग होंगे, सेम तो है नहीं, तो उनका हमने नाम दे दिया B1 B2। और जो 3 गर्ल्स हैं G1 G2 G3। ठीक है, अब चलते हैं इवेंट बनाते हैं। इवेंट ए बनाते हैं। इवेंट ए में क्या कहा गया? बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, दोनों ही जो बच्चे सेलेक्ट किए हैं दोनों ही क्या हो? गर्ल्स हो। तो देखो दोनों गर्ल्स कैसे कैसे हो सकती है? G1 G2 है ना, सीता मीना रीना, सीता मीना हो सकती है, मीना रीना हो सकती है, रीना सीता है ना। तो G1 G2 G1 G3 G2 G3, बस ये मत समझना G2 G1 भी हो सकता है। अरे सिलेक्शन तो वही है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसमें तो बस सिलेक्शन है। जहाँ सिलेक्शन है वहाँ कॉम्बिनेशन है, जहाँ अरेंजमेंट है वहाँ परमुटेशन है। हो गया। इवेंट बी बनाते हैं, 1 बॉय 1 गर्ल, तो B1 G1 B1 G2 B1 G3, ऐसे B2 G1 B2 G2 B2 G3। इवेंट सी बना दीजिए, कम से कम 1 लड़का हो, एटलीस्ट 1 बॉय। तो एटलीस्ट 1 बॉय में ये सारे केस तो आएंगे भाई, 1 लड़के के केस तो ये सारे रहेंगे, ये लिख देंगे आप। इसके साथ दोनों लड़के भी हो सकते हैं, B1 B2 और आ जाएगा ये सब, और B1 B2 और आएगा। अब आप इन तीनों में से पता लगा लेंगे कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं इजीली। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 16.2। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम 16.3 पे बेस्ड जो बातें हैं वो स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे। अब आगे की जो 3 एक्सरसाइज है ना, उन सब में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली 2 एक्सरसाइज में हमें ये बेसिक सब बातें बताई गई। थैंक यू सो मच।